अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज़ पाकिस्तान वाला। आज एक बार फिर लाइव सेशन में हमारे साथ एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आएंगे, जिनसे बारे में हम जानेंगे वो कौन है, क्या करते हैं। उनका एक छोटा सा तारुफ मैं कराता चलूँ कि वो जो है एक टीचर हैं और ऑनर हैं फूड हाउस के, ऑनलाइन फूड हाउस के, और वो एक होस्ट हैं अमेजिंग पीपल के। तो हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो ऑनलाइन आते हैं हम उनको ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं, और अब भी बस हम उनका वेट कर रहे हैं कि हम उन्हें ज्वाइन कर सकें। और जो व्यूवर्स अभी हमें देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ये भी बताइए कि मेरी जो वीडियो है और ऑडियो है सब ओके है नहीं। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब इकबाल आपको, अच्छा आप ऑलरेडी ज्वाइन कर गए, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर शाहज़ेब, वो हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। और मीनवाइल व्यूवर से जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइव वीडियो को पहले ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके गेस्ट बन के आने के लिए। इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ, और आपका थोड़ा सा वक्त हमने लिया है ताकि हम आपके बारे में जान सकें और अपने नाज़रीन और दोस्तों को इस बारे में आपके बारे में मज़ीद बता सकें। अच्छा, पहले कि हम बाकायदा शुरू करें, कि मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकें, फिर हम मज़ीद तफसील से बात कर सकें। जी, मैं शेयर कर देता हूँ। जी। थैंक यू सो मच हमारे दोस्तों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़ुहैब खोकर और हमजा चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। अच्छा, तो शाहज़ेब भाई अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और आपका काम किस तरह चल रहा है। जी। जी, मैं साउथ पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट है बहावल नगर, उसकी एक तहसील है हारूनाबाद, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और मेरे सिटी के नियर बाई एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। मैं वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक ऑनलाइन फूड हाउस देखता हूँ। मैं स्पेशली निहारी, निहारी आप बेहतर जानते होंगे, कराची वाले जानते हैं। तो पंजाब में बिल्कुल। निहारी का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बिग सिटीज में है, लाहौर, बहावलपुर या मुल्तान एटसेट्रा। तो यहाँ पे नहीं है, तो वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन। तो थोड़ा सा वो एक्टिविटीज हैं। उसके बाद तकरीबन फिर सोशल मीडिया पे आ गया। रेहान भाई, इत्तेफाक हुआ रेहान भाई की पोस्ट वगैरह देखने का और उनके वेज के बारे में जानने का। तो उनको देखते देखते या उनको फॉलो करते करते फिर हौस बन गया। और जो लोग इस सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश करता हूँ कि उनको आम पब्लिक के साथ उनको सामने लेके आके आम पब्लिक को मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी जो उन्होंने पेन्स देखी अपनी जर्नी में, या कौन सी चीज़ें जो उन्हें मोटिवेट करती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि एज अ नेशन हम बहुत नेगेटिव ट्रैक पे चल पड़े। हमने सोशल मीडिया को जस्ट या तो सियासी या मजहबी पोस्ट लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बीइंग ए नेशन। तो तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये बता सकूं कि सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल। और बल्कि मैं तो ये बिलीव करता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि इट्स मोर मोर स्ट्रॉन्ग देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसको सही तरह नहीं बताते, वो चीज़ों को कुछ और पोर्ट्रे करते हैं। तो सोशल मीडिया वो एक, मैं ये कहता हूँ कि नाउ वर्ल्ड इज इन इन आवर पॉकेट, कि अब हमारी पॉकेट में है ये दुनिया, अगर हम अपने स्मार्ट डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये आया हूँ। और दूसरा ये कि आई एम अ स्मॉल टाउन गाय, बहुत छोटे इलाके से हूँ, लोग नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि एक टाइम आएगा कि लोग मेरे शहर को बिकॉज ऑफ मी जानेंगे कि ये सिटी है, ये शहर है। इंशाल्लाह ज़रूर आप इसी तरह चलते रहें और बहावल नगर को, वैसे मैं तो जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों तो वो भी जानेंगे और दुनिया जानेंगे इंशाल्लाह बहावल नगर को। और वो इंशाल्लाह। भी जानेगी किसकी वजह से, कि शाहज़ेब इकबाल साहब होते हैं जो कि बहावल नगर में रहते हैं, और उनकी जो है निहारी बड़ी मशहूर है। इंशाल्लाह।
अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ऑनलाइन फूड का काम स्टार्ट किया तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और कब से आपने स्टार्ट किया और किस तरह चल रहा है और क्या मुश्किलात का सामना आप फेस कर रहे हैं इसको करने के लिए और कितनी कामयाबी आपकी हो गई है? हेलो शाजिया, और को आवाज़ आ रही है? हेलो। आई थिंक शाजिब साहब से हम वेट करते हैं दोबारा इनसे कनेक्ट करने की। उनसे बातचीत चल रही थी हमारी। शाजिद साहब एक टीचर हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, भावल नगर के रहने वाले। फूड हाउस स्टार्ट किया है। इसके अलावा ये जो है एज अ होस्ट भी वर्क जी कर रहे हैं। अच्छा शाजिद भाई, आपको मेरी आवाज़ क्लियर हो गई थी? जी जी, सॉरी वो थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, मैं राब्ता कुछ थोड़ा सा टूट गया था। हम्म। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि अपने ऑनलाइन फूड के बारे में कुछ बताएं कि इसका क्या बैकग्राउंड है, कब आपने स्टार्ट किया, किस तरह से चल रहा है, और जी अगर जी ये सर्विस आपकी सिर्फ भावन नगर तक लिमिटेड है या पूरे पाकिस्तान में है, इस बारे में कुछ डिटेल्स बताइएगा। जी जी। बेसिकली जो मेरी मदर हैं, शी इज़ फ्रॉम कराची। और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो निहारी एक इंडियन डिश है, तो जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके आए तो वो कल्चर और वो कुछ डिशेस यहाँ भी आ गई ना, कराची में, और कराची से आगे जो लोग हैं। तो वैसे भी आप देखते हैं तो जो हिंदुस्तानी खाने हैं वो बड़े मशहूर है, और जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो बड़ा पसंद करते हैं, स्पेशली बिरयानी हो गया, निहारी। तो यहाँ पे घर पे मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर और वाइफ बहुत अच्छी निहारी कुक करती हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं आबिद रहमान आजिज, ही इज़ अ स्कूल प्रिंसिपल एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग पर्सन। तो वो बड़े मतलब बड़े शौक से खाते थे निहारी। तो उन्होंने आइडिया दिया कि यार आपके पास जो टेस्ट है आप इसको लॉन्च करें और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन मैं इतना कन्विंस नहीं था, क्योंकि हम भी आम लोगों की तरह कि हम बस जॉब पे बिलीव करते हैं कि जॉब में गवर्नमेंट जॉब है, बस ठीक है गवर्नमेंट जॉब चल रही है। तो मैंने ट्राई किया, समर वेकेशन था, मेरे पास टाइम था, मैंने ट्राई किया और यकीन करें मैंने ट्राई किया। पहला ऑर्डर उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, आपने करना है। तो आप यकीन करें बस वो एक ऑर्डर था, वो बस उसके बाद आगाज हो गया। और ये ऐसा बिजनेस था जो मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट। ऑर्डर्स लिए कॉल्स पे। मेरा पेज भी है फेसबुक पे, दिल्ली निहारी हारूनाबाद के नाम से। तो उस पे ओके। डिटेल्स मिल जाएंगी, उस पे डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उससे ऑर्डर्स लेना और उसके बाद फिर डिलीवरी मैं खुद देता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अभी बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है, तो मुझे डिलीवरी देने में बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि आई एम द वन जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो मैं तो बड़े फख्र से देके आता हूँ कि राइट। दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय सेटअप। तो ये इंशाल्लाह अभी तो फिलहाल मेरा विजन ये है कि मेरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसील हैं। तो मेरा ये है कि पहले मैं इसको अपनी तहसील्स में जो है ना, तमाम तहसील्स में इसकी फ्रेंचाइज ओपन करूंगा इंशाल्लाह इन कमिंग डेज। तो मैं निहारी ऑनलाइन निहारी को करते करते, फॉलो करते करते रेहान भाई तक पहुंच गया। तो रेहान भाई मुझे इतना जानते तो नहीं, क्योंकि मैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स भी अब मुझे समझ आ गई हैं कि वो क्यों कहते हैं कि आप दोस्त बनाओ। क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो आपको मिलियन वर्थ आपको बना देते हैं कि आप मिलियन वर्दी हो जाते हैं। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी उसी चीज़ की एक एग्जांपल है। तो मैं फॉलो करते करते रेहान भाई के पास गया। मैंने उन्हें डायरेक्टली अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें। तो जैसे जैसे मैं उस स्टेप पे बढ़ता चला गया, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देखी, फॉरेनर से बात करना स्टार्ट की, कॉन्फिडेंस आया, इंग्लिश स्पीकिंग की स्पीकिंग पार आई, मेरी टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई। इवन देन आप जो मेरे विलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनकी बात करवाई। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है ना जिंदगी का। और मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल ग्रोथ जब हो जाती है तो आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आप एक्सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये हुआ कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक्टिव एक्टिव हुआ, तो थोड़ा सा निहारी की तरफ थोड़ा सा अटेंशन कम हो गई थी।
लेकिन आई डू नॉट माइंड, मैंने कहा पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लूं, और अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो इंशाल्लाह इट विल बी ऑसम। चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप साथ साथ चलाते रहें, सोशल मीडिया नहीं भी नहीं, मैं चलता कर रहे रहा हूँ। आपका और वो जी काम जी, मैं करता कर रहा रहे। हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी ना अटेंशन। मैं अमेजिंग पीपल पे काम कर रहा हूँ, हमने एक पेज बनाया है अमेजिंग पीपल। पहले मैं अपनी जिया भाई मुझे देख रहे हैं, जिया भाई का पेज है पाकिस्तान के अवाम ना, उन्होंने मुझे मौका दिया उस पेज पे प्रोग्राम करने का, मैंने वहां से स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया, वो मुझे देख भी रहे हैं। तो मैं एक तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। उनके पेज में माशाल्लाह 7,000 फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो उसके साथ साथ मैंने एक टीम बनाई है अमेजिंग पीपल ऑफ वर्ल्ड। तो मैं थोड़ा सा उसको प्रोफेशनली लेके चलना चाह रहा हूँ ना, थोड़ी सी वर्किंग वहां होगी। लेकिन अब मैं दोबारा वापस आ गया गुड। हूँ, बैक टू द रेस। मैंने थोड़ा सा अपने निहारी की तरफ भी क्योंकि मुझे पता था बकरा ईद आ गई, फिर मुहर्रमुल हराम आ गया, तो कुछ लोग जो मीट है वो थोड़ा सा कम कंजम्पशन हो जाती है मीट की। तो अब बैक टू द फील्ड, तो अब मैं दोनों काम कर रहा हूँ, तीनों काम कर रहा हूँ, टीचिंग भी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी, और निहारी भी। चलिए, तो सर कुछ और हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, हम उनको भी ज़रा वेलकम कर दें यहाँ पर। आ, सारा खान हैं, इन्होंने थम्स अप किया है। जॉर्जिया ड्यूअर्थ हैं। उमा जी जी, मुस्तकीम है, वो जॉर्जिया के कहती हैं बारे में इंशाल्लाह। आपको बता दूं, शी इज वेरी अमेजिंग हाउस वाइफ एंड शी इज फ्रॉम बेल्जियम, सो यू कैन से दैट बेल्जियम इज वाचिंग अस। बेल्जियम की वासी, वेलकम टू पाकिस्तान। ओके, मियाँ और जिया बाकी साहब हैं, माशाल्लाह से जी ये भी वेलकम कह रहे हैं आपको। और जी जी, डेली ये निहारी यही पेज हारून के हमारे। ओनर। जी जी, दिल्ली नहीं, दिल्ली, दिल्ली वाला दिल्ली ये- अच्छा, लेकिन उन्होंने लिखा DAILY है। जी चलिए जी जी, गुड है, वो ये डेली जी निहारी लिखना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अमेजिंग पीपल के बारे में कुछ बताएं, वो क्या प्रोजेक्ट है, कब आपने स्टार्ट किया और कैसा चल रहा है आपका? जी जी, मुझे तकरीबन सोशल मीडिया में एक्टिव हुए 1 मंथ हुआ है। जब मैंने रेहान भाई के म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने शुरू किए ना, तो फिर मुझे पाकिस्तान के अवाम एक पेज मिला। और बेसिकली मैं जब मैं यहाँ गया, मैंने दोस्त बनाया, फिर मुझे कारला के शो का पता चला, क्योंकि मैं रेहान भाई के पेज को फॉलो कर रहा था। तो वो पोस्ट थी कि कम एंड लर्न इंग्लिश बाय स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, मैं वहाँ गया। अच्छा, वहाँ मैं गया कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया एज ए ओनर ऑफ फूड हाउस। तो वहाँ पे बहुत इंकरेजमेंट हुई, बड़ा अच्छा किया। फिर मारा खान है, वो भी इंग्लिश प्रैक्टिस स्पीकिंग करती हैं, कोर्स करती हैं वो। तो वो पाकिस्तान के अवाम में करती थी। मैं वहाँ गया, उनके साथ एज अ गेस्ट बात की, कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो फिर मैंने उस पेज पे जो ऑनर थे जिया भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि अच्छा, उस टाइम मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे मेरा विजन उस टाइम मुझे क्लियर नहीं था कि मैं कैसे लेके चलूंगा। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं इस पे भी मैं भी कुछ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन मतलब वेलकम किया, और उनकी गाइडेंस में और उनके मशवरे के साथ चलते गए। अच्छा, जैसे-जैसे मैं गेस्ट को इनवाइट करता गया, तो फिर मुझे चीज़ें क्लियर होती चली गई कि मैंने ये देखा कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि सिर्फ स्टीव जॉब या बिल गेट ही अमेजिंग नहीं होता, हम सब अमेजिंग हैं। अल्लाह ने हमें अमेजिंग पैदा किया, अपनी अपनी स्किल्स में दायरा कार मुख्तलिफ है। आपका दायरा कार कुछ और है, मेरा दायरा कुछ और। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, और जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको हमें प्रॉब्लम क्या होती है सोसाइटी में कि हम सेल्फ, अब तो इस पे कोर्सेज हो रहे हैं जो मेंटोर्स करवा रहे हैं कि सेल्फ डिस्कवरी, अपनी खुद खुद की तलाश। तो कुछ लोग पहले कर लेते हैं, और कुछ लोग इतना लेट करते हैं कि आपने KFC, जो केंटकी फ्राइड चिक्स है, जो उसके ऑनर है, कर्नल का नाम भूल गया। तो उन्होंने जब फ्राइड चिक्स KFC स्टार्ट किया था, तो ही वाज एट 55 इयर्स ओल्ड, और एक वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे। तो उन्हें कुछ पेनीज मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से एज ए ग्रेजुटी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी गवर्नमेंट को, उसने मुझे ये पेनीज दी हैं। तो वो उठे और उन्होंने देखा कि मुझ में क्या स्किल्स हैं। तो वो बहुत, क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने, और उनकी जो मदर थी वो फ्राइज की जो डिशेस थी वो बनाती थी, तो वही उनको भी वो स्किल्स आती थी। तो उन्होंने ट्राई किया, अपने दोस्तों को रेस्टोरेंट में चेक करवाया कि ये फ्राइज की एक डिश है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम से वो रिजेक्शन होती गई, लेकिन ही डिडंट गिव अप। लेकिन वो गिव अप ना करने की वजह से आज देखें कि KFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड।
तो कुछ लोग लेट सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आ गया, रेहान भाई आ गए और मेंटोर्स आ गए, तो थोड़ा सा हम क्विक हो सकते हैं सेल्फ डिस्कवरी में। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, और मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा था कि व्हाट शुड बी द नेम। मैंने स्टार्ट ले लिया, मैं प्रोग्राम्स चलने थे। लेकिन जिस तरह मैं लोगों से मिलता गया गेस्ट के साथ, तो ये फिर मुझे कहा कि इट शुड बी अमेजिंग पीपल, कि वी आर अमेजिंग, एवरी यू आर अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, जस्ट उसको सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है। वेल ब्रिलियंट। और अभी आपके आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या विजन है, और इन तीनों चीज़ों को आपने किस तरह से लेकर चलना है? जी बिल्कुल। जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है, इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और सोशल मीडिया की वजह से मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे इस फील्ड में मतलब मुझे गाइड कर सकते हैं। और कुछ ब्रिटिश काउंसिल के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आपको मतलब आपको एज अ ट्रेनर आप सिलेक्ट हो जाते हैं अंडर ब्रिटिश काउंसिल मेरी फील्ड में। तो नॉर्मली वी आर मैं आई एम अ स्मॉल टाउन गाय, बहुत छोटे टाउन में रहता हूँ, तो हमें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो वो मुझे एक रेफरेंस मिला, उन्होंने मुझे कहा कि आप कर सकते हैं, जैसे वो आएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, और आपको मैं इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप अगर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फिर आगे से आगे जाऊंगा अपनी टीचिंग फील्ड में। और राइट, निहारी निहारी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इट विल बी अ ब्रांड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर ये ब्रांड बन जाएगा दिल्ली निहारी हारूनाबाद। और सोशल मीडिया इंशाल्लाह जो हमने पेज बनाया उसमें ये है कि 2018 से 2019 तक हम 250 इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेंगे ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड और सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज एंड सब कंट्रीज ऑफ यूरोपियन स्टेट्स। तो 250 का हमारा टारगेट है उस पेज का, कि बाय द एंड ऑफ 2029 हम 250 इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आखिर में आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, कोई भी अच्छा सा जी मैसेज देना चाहें, जी तो जी फिर हम इसको जी इख्तिताम जी की तरफ ले चलते हैं। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। फैज भाई, मैं ये इतना कहूँगा कि हम में टैलेंट बहुत मौजूद है। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल कंट्री। हमारी नेशन में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हुए या तो उसके डिफेंड में बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, और किसी को क्रिटिसाइज करने में बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो आपका पर्सनैलिटी इख्तिलाफ होना चाहिए, पर्सन से इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। और हम पढ़े लिखे हैं, कुछ चीज़ें बहुत रूमर्स होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, तो काइंडली उस पर फौरन रिएक्ट ना किया करें। और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके अपने जो अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को मत अफेक्ट करें। और सोशल मीडिया से आप पूरी दुनिया को कंकर कर सकते हैं। जब मेरे जैसा स्मॉल टाउन गाय फयाज भाई के इंटरव्यू में एज अ गेस्ट आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। वो परवीन पटेल भाई बड़ी अच्छी टैगलाइन कहते हैं कि इफ आई कैन डू सो कैन यू, इफ आई एम द सेलिब्रिटी सो यू आर। तो वो टैगलाइन मुझे बड़ी हिट करती है, वो बहुत हिट ग्रेट। करती है, वो बहुत जबरदस्त है कि इफ वो मी बहुत एंड फयाज ज़बरदस्त भाई है कैन वाकई डू, में। जी, मी एंड फयाज भाई कैन डू, देन सो कैन यू। और प्लीज हम एज अ नेशन, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वी डी वैल्यू आर, हम जब हम अपने आप को डी वैल्यू करते हैं ना, फिर हम अच्छी चीज की तरफ नहीं जा पाते। हमें पता है ये तो बहुत कॉस्टली है, इसको तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब किसी पर्सन से मिलना। तो वो हम वहां से डिट्रैक होके ना नेगेटिविटी की तरफ आसानी से इसलिए चले जाते हैं कि वो बहुत इट्स वेरी इजी टू एक्सेस। वो बहुत जल्दी आपको अपना लेती है नेगेटिविटी, कि आए कम एंड हग मी, और वो आपको गले लगा लेती है। तो वो इसलिए होता है कि हम अपने आप को डी वैल्यू कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो अनएक्सेसिबल है, ये मेरी पहुंच में नहीं है। तो आज का वक्त चेंज हो गया। टूडेज एरा इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, टूडेज एरा ऑफ सोशल मीडिया। जैसे रियान भाई कहते हैं कि 2020 तक तो चलेगा इसका बूम, और पीक पे रहेगा। पीक पे तो रहेगा।
तो इसलिए डोंट डिवैल्यू योरसेल्फ। अगर आपको कोई डिवैल्यू कहता है तो अपने आप को उसके वर्ड्स पे ना ड्राइव करें। आप हैं और वो है, और अल्लाह ताला ने आपको अमेजिंग पैदा की है। जस्ट नीड टू डू सेल्फ डिस्कवरी। तो आज से स्टार्ट कर दें कि आप किसके लिए बने। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल अब सही बताया कि हर बंदा अमेजिंग है, और क्योंकि आप अमेजिंग हैं, बस डिस्कवर करने की देर है। थैंक यू सो मच। आपके लास्ट वर्डिंग बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की ये बात समझ में आ जाए। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचा सकें और अपने सराउंडिंग्स के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। और अमीर हमज़ा ने लास्ट कमेंट्स किया है, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं आपको, माशाल्लाह कीप इट अप। थैंक यू अमीर हमज़ा साहब। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।